बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अली शाबासी। नजर आते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ASP सईदा शेरबानो नकवी ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ASP की पेशेवराना महारत को सराहा है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने ASP शेरबानो की ड्यूटी के दौरान बिलोस लगन और एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में पेशेवराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ की। वाज़ेह है कि निडर पुलिस अफसर शेरबानो नकवी 26 फरवरी 2024 को लाहौर के इचरा बाजार के मुश्तहिल हजूम से एक खातून को बाहिफाजत निकाल कर ले गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सूबाई असम्बली का इफ्तिताह इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन पौने 1 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शोहदा के लिए दुआए मगफिरत कराई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक केस में नया मोड़ आ गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर अली जफर को सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लिखा गया खत दिया, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनरल इलेक्शन नहीं लड़ी और न ही इन्हें मखसूस नशिस्त चाहिए। खत सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। मोदी सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय लोकसभा के मेंबरान के हाथों बेनकाब हो गया। नए कांग्रेस लीडर अधीर चौधरी ने 27 फरवरी 2019 से मुतल्लिक तमाम राज फाश कर दिए। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने 27 फरवरी 2019 से मुतल्लिक बताया कि मोदी सरकार ने हमें जो दिलाया था कि हमने दुश्मन से बदला लेने के लिए बालाकोट पर हमला किया है, लेकिन इसके बाद हमें कोई मालूमात नहीं दी गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की शिकायत पर पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मरियम नवाज ने खिलाड़ी को फोन करके वाक़े की मालूमात हासिल की और मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर और खिलाड़ी के माबैन मुआवजा सुलझा दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मोहम्मद आमिर ने फौरी कार्रवाई करने पर पोस्ट शेयर करके मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर गोट मिजारी के करीब पुलिस ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस को इतला मौसूल हुई कि 3 मुलजमान डकैती की नीयत से मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमान का ताकुब किया गया। मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजमान की अपनी फायरिंग के नतीजे में एक साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम तारिक महमूद संगीन मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और हनी ट्रेप जैसी मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। मुलजिम का सादलो अफराद को सस्ती अशिया की फरोख्त का लालच और खवातीन का जानसा देकर अगवा करने में मुलविस था। जाती में राजा बिरादरी और पंजाबी बिरादरी के दरमियान तसादुम में मजीद 26 अफराद जख्मी और एक जाँ बाक हो गया। जाति के करीब दैया कंटो में बट्टी बिरादरी और राजा बिरादरी के 2 फ्रीकैन में लड़ाई में गोली लगने से नौजवान जाँ बाक हो गया, जबकि दोनों जानिब से खवातीन समेत 26 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 9 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर कराची रेफर कर दिया गया। पंजाबी बिरादरी के जख्मियों में आयशा भट्टी समेत फरजाना राजू शामिल हैं। तालुका अस्पताल जाती मेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जलालपुर पीरवाला बस्ती लाडबीट केस में मुबैना तौर पर असले के जोर पर लड़की अगवा। मुजामत पर फायरिंग से लड़की का बाप फैज रसूल गोली लगने से जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।